नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है और वो क्या है, आइए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं। तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें, क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर चौहान से। तो डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। और इसी बीच हमारे साथ सेहत के नंबर पे कॉल भी आ चुकी है जी। ऋतिक है इंदौर से। जी ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। करवट लेते समय उल्टा हाथ है तो इसमें दर्द होने लगता है, मैं करवट नहीं ले पाता ज्यादा देर तक। अच्छा, कुछ वजन तो कम नहीं हो रहा है आजकल आपका? नहीं, वजन तो बढ़ी गया सर। अच्छा ठीक है, वजन बढ़ रहा है, अच्छी बात है। चलो देखो, मेन क्या है कि जब आप करवट लेते हैं और उसमें हाथ दब जाता है तो सबसे पहला है कि ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। तो तेल से मालिश रेगुलर करिए और ख़ास तौर से उस एरिया में जहाँ प्रॉब्लम होती है। दूसरा, गर्दन से इसका कनेक्शन बहुत कॉमन है। जब भी आपके बाजू में कहीं दर्द होता है तो एक बार नेक जरूर चेक करिए, स्टिफनेस तो नहीं है, अकड़ाहट। मोबाइल का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, आज बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तीसरा, अगर बहुत गहराई में जाएं तो नसें हमारी कमज़ोर तो नहीं हो रही हैं, जो सुन्नपन आ जाता है कई बारी वहाँ करंट लगता है बड़ी तेज़ी से। तो ये कई कारण हो सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, आपको जीवा से जुड़ना है। हमारी क्लिनिक्स हैं बड़े बड़े शहरों में, सब जगह पूरे भारतवर्ष में, वहाँ पर्सनली जाएं या फिर एक बार जो है फ़ोन के माध्यम से हमारे डॉक्टर से विस्तार से बात करिए, क्योंकि हम जो है कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कहते हैं भाई आप आँख बंद करके ये ले लीजिए ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं। पहले रोग को समझना है। लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई हैं, तेल से मालिश अवश्य करिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। वात वर्धक चीज़ें यानी कि ठंडी चीज़ें, रूखी सूखी चीज़ें ना खाएं। साथ में अगर कर सकते हैं तो छोटा सा काम करिए, केवल अदरक जो सौंठ होता है, सौंठ का चूर्ण आधा चम्मच सुबह थोड़ा सा गर्म पानी में घोल करके वो पीना है एक बार दिन में, उससे भी आपको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। और अब हमारे साथ जुड़ गई है नेहा दिल्ली से। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। जी नमस्ते सर, नेहा बात कर रही हूँ। हाँ जी सर, मेरे को देखिए ना सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम बनी रहती है, खांसी काफी ज्यादा होती है, मतलब मेडिसिन लेने के बाद भी खांसी ठीक नहीं होती। तो खांसी सूखी होती है, बलगम आता है उसमें? और थोड़ा बलगम भी आता है और थोड़ी सूखी भी होती है। देखो, अगर खांसी जुकाम बना रहता है, बलगम आता है, खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो सिंपल सा, अब तो आप लोगों को भी समझ आ गया होगा, वात पित्त कफ की जो हम बात करते हैं, तो कफ का प्रकोप हुआ है। तो कफ किस चीज़ से बढ़ेगा? मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, मलाई, मक्खन, पनीर, ये चीज़ें, थोड़ा सा दही वगैरह मत खाइए, बिल्कुल कुछ दिन के लिए बंद कर दो। दूसरा है मिठाई, चीनी से बनी जितनी भी चीज़ें हैं, आजकल कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत पीते हैं लोग, और पैकेट वाला जूस वगैरह जो फ्रूट जूस जिसको कहते हैं, वो नहीं पीना है। तीसरी चीज़, डीप फ्राइड तली हुई चीज़ें, ग्रीजी ऑयली चीज़ें बंद कर दीजिए। और चौथी चीज़, फ्रिज की ठंडा कोई भी ठंडा पानी, ठंडा जूस, कोई भी कोल्ड चीज़ नहीं लेनी। साथ में सिंपल सा एक नुस्खा है, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, त्रिकटु चूर्ण बोलते हैं इसको, घर में भी बना सकते हो आप। सौंठ, काली मिर्च, पिपली बराबर मिक्स करके एक मिक्सचर बना लीजिए। नहीं तो जीवा का सीतोपलादी चूर्ण बना बनाया मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, जीवा का सीतोपलादी चूर्ण। और बच्चों के लिए जीवा का बाल अवलेह बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बच्चे बड़े चाव से खाते हैं उसको। तो ये चीज़ें कुछ घर में रख लिया करो, ताकि जैसे ही कुछ शुरुआत होती है तुरंत ले लीजिए। ज़रूरी नहीं आपको सीधा भागना है और फिर 5-7 दिन वो कोर्स करना है, डॉक्टर टैबलेट्स खानी है बड़ी, जिसका आपको मालूम है कि पेट में गर्मी हो जाती है, उससे एसिडिटी हो जाती है। तो थोड़ा पहले नेचुरल तरीके से अपने रोग को ठीक करने की कोशिश करिए, हो जाता है ठीक। और ज़्यादा हो तो आयुर्वेद से जुड़ जाइए, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं, हमारे सारे डॉक्टर्स आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। और एक और हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, प्रवीण गाजियाबाद से। जी प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए, क्या दिक्कत हो रही है आपको? सर, मुझे पिछले 1 महीने से खांसी जुकाम काफी ज्यादा हो रहा है सर। अच्छा,
देखो खांसी जुकाम जो है आजकल बहुत कॉमन है, ख़ास तौर से आप गाज़ियाबाद में रहते हैं। दिल्ली एनसीआर में तो आपको मालूम है पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। पॉल्यूशन के कारण अब जो है छोटे छोटे बच्चों में मैंने देखा उनके लंग्स के अगर उनके आप निकालें, पूरा इन्वेस्टिगेशन करें तो ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी 60 साल के बुजुर्ग का लंग्स हो। लंग्स के अंदर काफ़ी कुछ जो है, जो एक इलास्टिसिटी उसकी कम हो गई है। फिर जो अंदर जो है कई टॉक्सिक मटेरियल उसमें जमा हो जाते हैं। तो मैं बार बार आपको कहता हूँ, अगर आप ख़ास तौर से पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं तो साल में एक बार जीवाग्राम जरूर आ जाइए। पूरा जितना भी गंदगी है उसकी सफाई, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग आप कराते हैं तो उसी तरह हमारे गैराज में आ जाओ, एक बार थोड़ी सर्विसिंग करा लीजिए उसको। दूसरा, अगर आपको जो है थोड़ा दूसरा काम करना है तो इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करिए। उसके लिए जीवा का च्यवनप्राश पूरा साल खाइए। पूरा साल आप जीवा का च्यवनप्राश खा सकते हैं, बहुत बढ़िया फ्रेश आंवले से बनाया जाता है। और तीसरी चीज़, गाज़ियाबाद में रहते हो, हमारी क्लिनिक है, वहाँ जा कर के एक बार डॉक्टर से भी परामर्श ले लीजिए, वो अच्छा रहता है। पर्सनली दिखा लीजिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लीजिए। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि घर बैठे ही आपको सारी सुविधा हम उपलब्ध करा रहे हैं। और हम तो आज से नहीं, वर्ल्ड का सबसे पहला टेलीमेडिसिन जो है आयुर्वेद का हमने शुरू किया था, और आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीमेडिसिन हम चला रहे हैं। दुनिया भर में लोग हमसे कंसल्ट करते हैं। तो घबराना नहीं है, थोड़ा सा आयुर्वेद से जुड़ करके अपने आप को समझना है और उसका आयुर्वेदिक उपचार करना है। तो आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का। तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। डॉक्टर चौहान, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, सुमित है हरियाणा से। जी सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। सर मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ, सोना साइड से। अच्छा बताइए। सर मेरे को वेट गेनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। मैं अपना वेट बढ़ाना चाहता हूँ, बट कितना भी खा लूँ, कितना भी कर लूँ, बट मेरे को वेट नहीं बढ़ रहा है मेरा। लेकिन आपका जो है एनर्जी लेवल ठीक है, शरीर में शक्ति है या कमजोरी महसूस करते हैं? सर जैसे मैं ज्यादा रनिंग कर लेता हूँ तो मेरे को दिक्कत आने लगती है, सांस फूलने लगती है। अच्छा देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो शरीर की प्रकृति होती है, कुछ लोग दुबले पतले होते हैं लेकिन एनर्जी लेवल अच्छा है, रोगी नहीं होते, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, वहाँ वो हम कहते हैं उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आपको दुबले पतले हैं, साथ में वीकनेस है, थकान जल्दी होती है, कमजोरी होती है, तो फिर नंबर 1 पाचन कहीं खराब ना हो आपका। पाचन खराब होने से जो है खाया पिया शरीर में लगता नहीं है। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई रोग के कारण आपका वेट लॉस हो रहा है, तो थोड़ा सा विस्तार में जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर आपको हम डिटेल में उसका चिकित्सा भी पूरा समझाएंगे। क्योंकि मैं ऐसा कुछ आपको नहीं बता दूं कि मैं कहूँ कि आप घी खाओ, दूध पियो और वो पचे ही ना आपको। तो पहले समझ लें कि पाचन खराब है या किसी रोग के कारण प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर आपको प्रॉपर हम उपचार करेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीवा में जो भी उपचार होता है वो अच्छी तरह से रोग की तह तक जा कर के फिर हम जो है आपको एक प्रॉपर पर्सनलाइज्ड आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना करके देते हैं। और अब डॉक्टर चौहान हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक दरभंगा से। जी अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं कह रहा हूँ मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम सर ज़्यादा हो रही है। देखिए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम अगर हो रही है तो पहले तो आप समझने की कोशिश करिए कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है। मैं आपको बहुत बारी जो है ये एक सेंटेंस कह चुका हूँ इस शो के माध्यम से, अगर आप हमारा शो देखते हैं, कि आजकल ख़ास तौर से जो युवा लोग हैं वो उनका खान पान बहुत उल्टा सीधा है, उनकी लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ है, और आजकल उनको इमोशनल स्ट्रेस बहुत चल रहा है। युवा लोगों को कारण बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, रिलेशंस में, फ्रेंडशिप में बहुत कुछ चल रहा है, फिर ब्रेकअप हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये थोड़ा सा जो है संभल करके जीवन जीना है। अभी तो जीवन शुरू हुआ है, युवा लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों का जीवन अभी शुरुआत है, घबराइए नहीं। जो भी मैं आपको बताता हूँ बार बार कि अगर बालों को स्वस्थ रखना है तो डाइट अच्छी करिए, बालों में तेल रेगुलर लगाइए, थोड़ा सा जो है आप नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करिए, केमिकल्स का प्रयोग मत करिए, और एक बारी हमारे जीवा में कंसल्टेशन अवश्य करिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, विकास, आइए उनका रुख कर लेते हैं डॉक्टर चौहान। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। अली सर, मेरे शरीर में पिछले काफी दिनों से सफेद धब्बे होते जा रहे हैं। सफ़ेद दाग हो रहे हैं तो देखो थोड़ा इस पर चिंता का विषय ज़रूर है
क्योंकि ये जो सफ़ेद दाग वाला रोग है विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा जिसको बोलते हैं, ये कोई सरल रोग नहीं है, बहुत कठिन रोग है। कठिन इसलिए कि इसका इलाज बड़ा लंबा चलता है। लेकिन आपको मैं बार बार समझाता हूँ, जीवा में जब आप आते हैं तो कठिन रोगों को भी हम सरलता से आपको समझाते भी हैं, उसका उपचार भी करते हैं। जीवा में हमने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं अलग अलग रोगों के। तो एक स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उसमें आप एनरोल कराइए। वहाँ हमारे स्किन के स्पेशलिस्ट, साथ में माइंड वेलबींग कोचेस, योगाचार्य, न्यूट्रिशनिस्ट, 4-5 लोग आपके साथ मिल करके कम से कम 4 महीने का एक प्रोटोकॉल होता है। उसमें 4 महीने आपके साथ काम करेंगे तो उसमें रिजल्ट भी दिखता है, साथ में आपको समझ भी आता है कि आपकी रोग की जड़ कहाँ से शुरू हुई। और जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले तो केवल इतना कहना कि सफ़ेद सफ़ेद कुछ हो गया है, उससे हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। हमें एक प्रॉपर कंसल्टेशन करनी है, चाहे तो क्लिनिक पर चले जाइए, चाहे ऑनलाइन करिए, लेकिन उनको ये ज़रूर बोलिए कि स्किन ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट से बात करा दीजिए, हमारी स्किन स्पेशलिस्ट से बात करा दीजिए। फिर आपको ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ समझाएंगे भी, गाइड भी करेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। त्वचा के रोगों का आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपचार है। कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो आयुर्वेद में जिनका उपचार बहुत अच्छा है, जैसे कि पेट के रोग हैं, लिवर के आपका अगर कोई प्रॉब्लम है, साथ में स्किन का प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जितने आपको जोड़ों के मसल्स के जो रोग हैं, नसों की जो प्रॉब्लम्स हैं, इनमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। हमारे यहाँ तो जीवा में तो आते ही सारे लोग ऐसे हैं जो असाध्य रोगी हैं, जिनको सब जगह से जवाब मिल गया। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि पहले हमारे पास आ जाओ तो जल्दी और सरल चिकित्सा होगी आपकी। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और डॉक्टर चौहान सीधे आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें। सेहत का नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं राज लखनऊ से। राज, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल करिए, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? हेलो जी नमस्कार, नमस्कार। बताइए क्या सर आज ये प्रॉब्लम होती है, मेरा कंप्यूटर पर वर्क कर जाता है, क्या तो सर के यहाँ पे जैसे गर्दन के यहाँ पे ज्यादा दर्द होता है। देखो, कंप्यूटर पर काम करते हो, गर्दन में दर्द आपको होता है तो सबसे पहले पोस्चर को ठीक करिए। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं, सबसे पहले तो आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो नीचे ना हो। आपके नीचे होगी तो आगे गर्दन झुकानी, या तो बिल्कुल सामने हो या थोड़ा सा ऊपर हो, ताकि आप जब बैठते हैं स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहे और ऊपर की तरफ जब स्क्रीन रहेगा तो फिर आपको ये नीचे गर्दन नहीं झुकेगी, यहाँ पर टाइटनेस नहीं आएगी। नंबर 2, बीच बीच में दिन में जब भी आपको 2-3 घंटे में थोड़ा 2-3 मिनट का समय मिलता है तो थोड़ा गर्दन को आप घुमाइए, इसको थोड़ा कंधों को भी आप आगे पीछे ऐसे उसको दोनों तरफ घुमाइए। और हर रोज़ जीवा का पेन काम ऑयल रात को सोने से पहले वहाँ लगाना है। सोने से पहले थोड़ी सिकाई करनी है। जो भी लोग नॉर्मली भी कंप्यूटर पर काम करते हैं वो भी जीवा का पेन काम ऑयल, पेन काम बाम वो रखें घर में, बिफोर इट बिकम्स क्रॉनिक होगा तो फिर आना पड़ेगा, पंचकर्म चिकित्सा करानी पड़ेगी। लेकिन अगर शुरुआत है तो उसको 2-3 दिन में ही आप फिक्स कर सकते हो। पेन काम टैबलेट भी है हमारी, पेन काम पोटली भी है, पोटली से भी आप घर में मसाज कर सकते हैं। ये सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हमने आपके लिए बनाए, ख़ास तौर से क्योंकि आजकल लोग जो काम करते हैं उनको पोस्चर रिलेटेड बहुत सारे एक्स एंड पेन्स गर्दन में, कमर में, बॉडी में होते रहते हैं। तो थोड़ा सा आयुर्वेद से जुड़ जाइए और अच्छी तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। डॉक्टर चौहान, अब हमारे साथ विकास जुड़े हैं कश्मीर से। जी विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल करिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं अपने मदर के लिए पूछना चाहता हूँ। उनकी एज ना 50 है। हाँ, और उनकी ना कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है सर। अच्छा, कमर दर्द देखो 50 में तो वैसे नॉर्मली नहीं होना चाहिए, 60-70 में जाते हैं लोग जब एज रिलेटेड होता है। लेकिन आजकल जैसा मैंने कहा, आजकल तो 30-35 में, 30 से कम लोगों में भी कमर दर्द बहुत हो रहा है। तो आप थोड़ा सा जो है एक बार हमारे जीवा के किसी भी क्लिनिक में माता जी को एक बार ले करके उनको चेक कराइए, क्योंकि देखना पड़ेगा कहीं जो हमारी जो वर्टेब्रा होती है उनमें स्पेस कम हो जाता है।
जिसको कि आजकल डॉक्टर कहते हैं भाई आपको डिस्क स्लिप हो गया है या फिर आपका जो है वहाँ एक तरह से स्पॉन्डिलोसिस आपको हो गया है, ये शब्द आपने सुने होंगे, लेकिन हम उसको कहते हैं केवल मसल स्टिफनेस। मसल स्टिफनेस के कारण कई बार नस भी दब जाती है, दर्द आपके टांग में भी जाता है। तो थोड़ा सा जागरूक रहना है, इतनी ही बात हम इस शो के माध्यम से आपको बार बार समझाते हैं। यही पर्पज़ है कि आप आयुर्वेद से जुड़ें और जो भी आपको छोटी मोटी समस्या शुरू होती है उसका उपचार हमारे डॉक्टर्स अच्छी तरह से कर सकते हैं। एक बारी आप अवश्य संपर्क करें जीवा में, फ़ोन के माध्यम से या क्लिनिक पर पर्सनली चले जाइए। इन द मीन टाइम थोड़ा कमर में तिल का तेल, उसमें थोड़ी अदरक, लहसुन और अजवाइन पका लीजिए और वो थोड़ा सा तेल से मालिश करना है, सिकाई करनी है गर्म पानी की बोतल से या भाप लगा सकते हैं, उससे भी रिलीफ आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौहान आपका। आज भी आपने बहुत ही बारीकी से हमारे दर्शकों को ज्ञान दिया है और मुझे लगता है ये ज्ञान उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होगा। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।